आपको बेस में जैसे कि मैंने आपको पहले बेस में समझाया था, बेसिक में समझाया था। सुरेंद्र जी, अब आप भी समझ लेंगे सब। ये जो चीज दी है ना, अभी आप पहला चार्ट खोल लो, द सन्स अष्टक वर्ग 48। आप अपने मोबाइल पे खोल लो, समझ आने में आसानी होगी। नमस्ते सर। राम। नमस्कार नमस्कार। सबको राम राम। ठीक टाइम पे आ गए। जैसे हम बोलते हैं ना कि ज्योतिष के अंदर अगर हम बोलते हैं कि सूर्य इन इन घरों में अच्छा फल देता है, घर मीन्स के मेष राशि में अच्छा फल देगा, बुध की राशि में अच्छा फल देगा, हम ऐसा बोलते हैं ना। ज्योतिष में तो यही चीज बोलते हैं ना कि सूर्य यहाँ यहाँ इनसे मिलेगा तो अच्छा फल देगा, शनि से मिलेगा, शनि की राशियों में आएगा तो बुरा फल देगा क्योंकि दुश्मन है, शुक्र की राशि में आएगा, तुला में आएगा तो नीच का फल देगा। यही हम बोलते हैं ना, सारे ग्रहों के लिए ये बोलते हैं। लेकिन महर्षि पराशर जी ने जब अष्टक वर्ग तैयार किया तो उन्होंने ये बेसिक फार्मूला तैयार कर दिया कि सूर्य, आपकी कुंडली में सूर्य जहां भी बैठा है, अगर वो फिफ्थ हाउस में बैठा है, मान लो सिक्स हाउस में बैठा है, तो वहां से अपने पहले अपने ही अष्टक वर्ग जब वो बनता है, सूर्य का जब अष्टक वर्ग बनेगा तो फर्स्ट हाउस को वो अच्छा फल देगा, दूसरे हाउस को अच्छा फल देगा, चौथे हाउस को अच्छा फल देगा, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, अपने से इन सारे हाउसेस को वो अच्छा फल देगा। इनके अलावा बाकी हाउसेस में जैसे 12वां हाउस हो गया, तीसरा हो गया, और पांचवा छठा हो गया, इन सब में वो फल नहीं देगा। जब वो गोचर में इन हाउसों में जाएगा, यानी गोचर में जब जहां पे वो बैठा है, मान लो छठे में बैठा है, वहां से जब वो तीसरे हाउस का गोचर करेगा तो वहां वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई फल नहीं देगा। छठे वहां से छठे हाउस में जाएगा तो कोई फल नहीं देगा, 12वें में जाएगा तो कोई फल नहीं। ये महर्षि पराशर ने बेसिक फार्मूला निकाला था, बताया था। इसी तरीके से सूर्य के अष्टक वर्ग में जब चंद्र अपना फल देगा, तो सूर्य के अष्टक वर्ग में चंद्र जहां बैठा वहां से 3, 6, 10, 11, केवल चार घरों को ही अपना अच्छा फल देगा, बाकी घरों में वो फल नहीं देगा। यहाँ पे वैदिक ज्योतिष का कोई रूल लागू नहीं होता। उच्च, नीच, मित्र के घर में होना, शत्रु के घर में होना, कुछ रूल लागू नहीं होते, यहाँ नंबर्स लागू होते हैं। ये जो फार्मूला, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, और उन्होंने ये फार्मूला बनाया, दिया। अब मंगल जहां पे बैठा है वहां से इन इन घरों में अपना अच्छा फल देगा। बुध, गुरु, शुक्र सब जहां जहां बैठे हैं, अब जैसे शुक्र है, शुक्र जहां पे भी आपकी कुंडली में बैठा है, तो जब वो सूर्य का अष्टक वर्ग तैयार होगा तो उसमें छठे, सातवें और 12वें हाउस, केवल तीन घरों को ही अच्छा फल देगा, वरना बाकी किसी में फल ही नहीं देगा वो। समझ आ रही है बात आपको मेरी? जो सूर्य का अष्टक वर्ग आप लोगों ने निकाल रखा होगा, देख पा रहे होंगे वो सारे नंबर्स। जी 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 सर। तो इन इन घरों को अच्छा फल देता है, और ये सारे नंबर्स हम रेखा से डिनोट करते हैं जब हम अष्टक वर्ग बनाते हैं, 8 बाई 9 का। ये कौन सी हाँ बोलो कुंडली में बोलो। कौन सी कुंडली? हमारे मेरे पास नहीं है कोई भी कुंडली, कोई नहीं, अष्टक वर्ग। आपने ग्रुप ग्रुप में मैंने डाला था ना, वो नहीं मिला आपको? किस दिन डाला है? उसी दिन ही डाला था, वो दोबारा डाल पहले दूं दिन? उसी को? प- हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले दिन क्लास के बाद मैंने सारी ये डिटेल्स ओके। डाली थी, मैंने कहा लिखना नहीं, अच्छा। डाल दिया था कि नोट कर लेना, क्योंकि लिखने में बहुत सारे हैं, 9 के 9 ग्रहों का लिखना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी।
अच्छा, इसमें कोई नंबर वगैरह है? पेज नंबर 23 शायद है। यस यस। हाँ, ठीक ठीक, मिल गया मिल गया मिल गया सर, मिल गया। हाँ, तो ये सूर्य का अष्टक वर्ग है। जी जी जी। अब इसके नीचे जब हम जाएंगे, चंद्र का अष्टक वर्ग जब बनेगा, तो चंद्र जब अपना अष्टक वर्ग बनाएगा, अब वहां देखिए, सूर्य ने जब अपना अष्टक वर्ग बनाया तो वहां पे उसने 1 2 4 7 8 9 10 11 इन घरों को अच्छा फल दिया। लेकिन जब चंद्र के अष्टक वर्ग में हो गया तो वहां का क्या दे रहा है वो, अपने से 3 6 7 8 10 11 इन घरों को अच्छा फल दे रहा है। देखा, चेंज हो गया ना, अब चंद्र के पास गया है वो। और यही सूर्य जब मंगल के अष्टक वर्ग में जाता है तो 3 5 6 10 11, यानी ग्रह वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। यहाँ हम नंबर्स लेते हैं तो नंबर्स उसी तरीके से बनते हैं, और ये सभी नंबर्स रेखा के हिसाब से चलते हैं। हम इसको रेखा भी बोल सकते हैं, बिंदु भी बोल सकते हैं। तो बिंदु 0 हो जाता है, हम वो नहीं बोलते, हम रेखा बोलते हैं। यानी आप सूर्य का जब अष्टक वर्ग बना रहे हैं तो उसमें इन घरों को राइट कर देंगे, एक एक नंबर दे देंगे सबको। चंद्र के जब वहां लिखेंगे तो चंद्र के नंबर एक एक कर देंगे। इसी तरीके से जब ये सारे आठों के आठों ग्रहों के नंबर राइट करेंगे तो आपको सूर्य के अष्टक वर्ग में हर हाउस के अंदर कुछ टोटल नंबर्स मिल जाएंगे। मान लो सूर्य के अष्टक वर्ग में पहले हाउस में आपको मिल गए वहां पे 4 नंबर, ठीक है। दूसरे हाउस में मिल गए 3 नंबर, तीसरे हाउस में मिल गए 7 नंबर। इसी तरीके से ये सारा सूर्य का अष्टक वर्ग तैयार होता है। इसी तरीके से बाकी सभी के अष्टक वर्ग तैयार होते हैं, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु शुक्र शनि, राहु का भी अष्टक वर्ग बनता है, लगन का भी अष्टक वर्ग बनता है। जबकि ये साउथ में है, मतलब ये अपने पटेल साहब ने सन 57 में ये बुक लिखी थी, जिस बुक से मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो राहु और लगन के भी अष्टक वर्ग बनते हैं। राहु का भी अष्टक वर्ग बनता है कि वो किस किस हाउस में कितने नंबर दे रहा है, मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है। और जो मैंने आपको आइकॉन वो सॉफ्टवेयर लोड कराया है उसके अंदर राहु का भी अष्टक वर्ग है, लगन का भी अष्टक वर्ग है। मैंने आपको वो सॉलिड चीज लोड कराई है जहां आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा पता चलेगा हाँ ये इसका अष्टक वर्ग है। अभी जब हम उनकी डिटेल्स पे आएंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि उसका फायदा क्या होगा, हमें नुकसान। फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो ये आपको अष्टक वर्ग सब समझ में आया कैसे बनता है। तो सर अभी हम इस चीज को देख रहे हैं कि ये बनता कैसे है। बना हुआ तो हमें मिल रहा है सिस्टम में, लेकिन एक नॉलेज के लिए हम जान पा रहे हैं कि ये बनते कैसे हैं, ये राइट सर। जी हाँ, क्योंकि 30 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, सीखा था, पढ़ा था, तो मैं मुझे बनाना पड़ता था, तब ये सॉफ्टवेयर नहीं थे। जी सर जी। पता होना चाहिए ना हाँ बनता जी। कैसे। कल को आप कहीं बैठे हो, सामने कोई बैठ जाए, वो कहे जी अष्टक वर्ग कैसे बनता है बताओ, ये तो सॉफ्टवेयर है, आपने पढ़ के बता दिया। हाँ जी सर। हाँ जी। कैसे नंबर्स आते हैं आपको, आपको पता है नंबर्स कैसे आएंगे। नॉलेज होनी चाहिए। मैं जी ये नहीं कह रहा आज अपने हाथों से बनाओ, कभी मूड हो, खाली बैठे हो कि मस्ती करनी है, चलो किसी का अष्टक वर्ग बनाते हैं, जी सर जी। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बनाओ अष्टक वर्ग और मिलाओ उसे सॉफ्टवेयर से, ठीक है कि नहीं है। अगर ऐसा चेक करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है तो सर। ये चीज आप बना सकते हैं। मैं आपको मैंने आपको वो बेस बताया। अष्टक वर्ग की शुरुआत यहाँ से होती है। इसमें हमें कुछ नहीं देखना होता, हमें सब नंबर्स का गेम है, हमें नंबर्स के ऊपर ही चलना पड़ता है। नंबर्स क्या बोल रहे हैं, कुंडली के नंबर्स क्या बोल रहे हैं, उसके बेस पे हमें प्रेडिक्शन करनी होती है। और अभी तक 30 साल के अंदर अष्टक वर्ग के रिजल्ट 90% आए हैं। वैदिक ज्योतिष की बात नहीं करता, बीएनएन और उन सब की बात नहीं करता, उसमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब बीएनएन में भी
ठीक है, हम डायरेक्शनल चार्ट बना लेते हैं, हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग बना ली, ये शुक्र पैसा कहाँ से आएगा, तो आगे कौन सा ग्रह है, पीछे कौन सा ग्रह है, हम देख लेते हैं। लेकिन उनमें ताकत है भी कि नहीं है? अब ताकत के लिए वो देखो, पाप ग्रह के बीच में तो नहीं फंसा हुआ। अब इतनी सारी चीजें हैं, हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, और उसको जज कैसे करेंगे? आप ये मान के चलिए कि ज्योतिष की जितनी भी पढ़ाई है उसमें आप अकेले दौड़ रहे हैं रेस में। अब आप फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप अकेले ही तो दौड़ रहे हैं। उस पढ़ाई के अंदर आप अकेले भागे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। जज तो तब होगा ना जब सामने कोई बैठा होगा, जब कोई डिस्कस करेगा। आप, अभी मैं आपको अष्टवर्ग में बोल रहा हूँ कि ये है, अभी तो आप सुन रहे हैं, मैं हो सकता है गलत भी बोल दूं, मैं आपको मिसगाइड भी कर दूं। लेकिन जो मैं फार्मूले बता रहा हूं, जब आप कुंडलियों पे लगाएंगे, वहां मेरी बात का पता चलेगा कि मैं ठीक बोल रहा था कि गलत बोल रहा था। आपको तब वहां पता चलेगा। लेकिन ज्योतिष के अंदर तो नहीं जज कर सकते ना। अब आप हो या मैं है, ठीक है, हमने कुंडली देखी, हमने कुंडली, अब मैं कुंडलियां पढ़ता हूँ, बताता हूँ लोगों को, तो अकेला ही तो बैठा हूँ, अकेला ही तो पढ़ रहा हूँ। अब मैंने बोल दिया सूर्य इस घर में ये फल देगा, तो मैं ही तो बोल रहा हूँ, हो सकता है मैंने गलत रीडिंग दे दी हो उसको, मुझे राइट कौन करेगा? लेकिन अष्टक वर्ग आपको राइट कर देता है, खुद ही राइट कर देगा। क्योंकि वही चीज जब आप और तीन चार कुंडलियों पे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो सभी ग्रहों के अष्टक वर्ग ऐसे बनते हैं। और जब ये बनता है तो हर हाउस के अंदर हर ग्रह के अपने अपने नंबर्स होते हैं। जैसे सूर्य के टोटल अष्टक वर्ग बन गया, नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, इसमें मैंने डाला था, हाँ ये देखो, मैंने एक और डाला था डोनर्स। डोनर्स वाला आप खोल लेंगे, देख रहे होंगे डोनर्स, नजर आ रहा है? सर ये कौन सा पेज नंबर है? ये में भी चौथा या पांचवा पेज होना चाहिए डोनर्स का। 28 है। हाँ 28। सुनीता जी क्या कह रही है? सुनीता जी चली गई है, वो बोल रही है कि मेरा कुछ बोला था ना, कुछ रुद्राभिषेक होना है, उसके बाद अच्छा। रिकॉर्डिंग भेज देंगे उनको। वो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए डोनर्स में, आप ये देखिए कि सन, ये टोटल ऐसे चार्ट आपको अष्टक वर्ग का नजर आता है, तो सन के 8 पॉइंट मिल गए, मून को 4, मंगल को 8, ये सन के अष्टक वर्ग में टोटल 48 पॉइंट्स बचते हैं। मून के अष्टक वर्ग में 49। तो इस तरीके से ये सभी नंबर्स आते हैं। आप कोई, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, हम कोई भी एक कुंडली ऐसी बना लेंगे या खोल लेंगे अष्टक वर्ग की, जो कॉमन होगी, सभी के लिए लागू होगी। अब हम सब अलग से पेपर पेन लेके कॉपी पे बना लेंगे। आप में से कोई भी अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग लिखवा सकता है या बता सकता है, हाँ सर, मैं लिखवा क्योंकि दूँ हम अपना। हाँ, हम उस पर डिस्कस करेंगे ना। क्योंकि मैं अगर ऐसी कुंडली दूं जिसको हम जानते ही नहीं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे अच्छा होगा, पता नहीं, यस जी होगा कुछ जी भी। जी। लेकिन जब आप में से किसी कुंडली होगी और उसका अष्टक वर्ग होगा, तो जब मैं बताऊंगा तो साथ साथ पता भी चलेगा ना, ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्या हाँ जी। हो रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं अष्टक वर्ग। जी सर। तो मेन बेस तो ये है। अष्टक वर्ग तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद प्रोडिक्शन शुरू होती है उसके ऊपर। तो बताइए, आप बताएंगे अपना? हाँ सर, मैं सर्वाष्टक का बोलूँ या किसी एक उसका बोलूँ, प्लैनेट का? आप तो डीओ अपना भी बता दीजिए अपनी। अच्छा, डीओ भी बता दूं क्या?
नहीं, डीओ भी नहीं, कुंडली बता दो ना, अष्टक वर्ग लिखवा दो बस। अच्छा ठीक है। अभी अभी हमने डीओ पे जाना ही नहीं है, अभी तो हमने अष्टक वर्ग पे जाना है ना। हाँ जी। आप चाहे अपना अष्टक वर्ग बता दो। हाँ सर, हाँ बता रहा हूँ मैं। सर फर्स्ट हाउस में आप बस एक एक मिनट, आप सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन लेके कुंडली बना लो। सर, या मैं मैं भी इसी बना को रहा मैं हूँ। इसी का स्क्रीनशॉट भेज के मैं ग्रुप में भेज देता हूँ ना सर, वहाँ एक बार देख लेंगे, सारे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात बताऊं सर, हाँ जी। मैं आपको आज एक और पते की बात बता रहा हूँ। जी सर। अगर आपने कभी किसी कुंडली को जज करना है ना, हाँ जी। बताना है, तो हमेशा कॉपी पे उसकी कुंडली बनाओ, ओके। उसमें सारे ग्रह लिखो। जब आप ये काम करेंगे तो वो कुंडली, वो ग्रह आपसे बात करना शुरू कर देंगे। राइट ये सर। मेरी आजमाई हुई बात है। जी। बिल्कुल मोबाइल ठीक। पे देख के मैं भी बोलता था, लेकिन कंफ्यूज हो जाता था, फिर मैंने पेपर पे बनाना शुरू कर दिया। हाँ जी। और पेपर पे बनाते बनाते ग्रह बोलते थे मेरे से, सूर्य कहता था ये होगा ये होगा, क्वेश्चन का आंसर मिलता था मुझे बनाते बनाते। और प्रैक्टिस होती थी, माइंड में चीज जाती थी। हाँ, ठीक है मैं सर। तो बकायदा सिंपल सा कुंडली बनाता हूँ, पेज लेता हूँ, हाँ जी। उसके ऊपर नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब लिख के, और नीचे पेन से कुंडली बनाता हूँ। फिर राशियां लिखता हूँ, फिर उनके ग्रह लिखता हूँ, फिर उसमें अष्टक वर्ग के नंबर्स लिखता हूँ, और फिर नीचे महादशा, दशा और अंतरदशा, ये लिखता हूँ इतना। और फिर मैं उस पेज को लेके बैठता हूँ कि अब इसका सवाल क्या था, मुझे बताना क्या है। और यकीन मानना, कुंडली आपसे बात करती है, वो खुद आपको बताने लग जाती है कि ये होगा, ये है। राइट सर। जब तक हम अपने हाथों का यूज नहीं करेंगे, माइंड कोई भी चीज याद नहीं रखता इतना, हम्म। माइंड भूल जाता है। अभी कुछ बोल रहा है, अभी कुछ पढ़ रहा है, अगली जैसी स्लाइड पढ़ोगे वो पिछली भूल जाएगा, लेकिन लिखा हुआ आपके सामने। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोग ठीक। अपना एक्सपीरियंस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। नहीं ठीक है सर, ठीक तो है आप। अब आप अपना बताइए कुंडली में, फर्स्ट हाउस पहले राशि बताओ। अरे सर जी वो राशि ग्रुप में 9 नंबर से शुरू है सर, 9 नंबर। 9 से। और फर्स्ट हाउस ठीक में है, 29 नंबर से। एक मिनट, पहले सभी लिख लो। अरे जी जो ग्रुप में भेजा है राशि, वैसे ही निकल के लाना है। एक मैंने फोटो भेजी है ग्रुप, उसी को देखना होगा ना। एक मिनट, ग्रुप में चैटिंग में भेजा है? अच्छा, ग्रुप हाँ जी, इसी टाइप का में देखिए। भेजा है। मैं हाँ जी। देखता हूँ। हाँ, ये वाला जो आपने भेजा है ना, ये बिल्कुल ठीक हम्म। है, ये तो वहां से भेजा है ना, हाँ सेम। हाँ हाँ, मतलब ऐसे इसी पे ठीक है। देख लेंगे ना। ठीक है। हाँ, आप देख सकते हैं इसी पे, लेकिन चलिए बताइए। अच्छा, ये हो गया 9 नंबर राशि, इसमें ग्रह बताओ कौन सा कहाँ बैठा हुआ है। सर सेकंड हाउस में राहु एंड मार्स। राहु मंगल। यस सर। आगे। फिफ्थ हाउस में मून। यस। सिक्स्थ में सैटर्न। यस। एट में केतु। हाँ। विनस एंड सन। ठीक है। नाइन्थ में मरकरी। ठीक है। एंड ट्वेल्थ में जुपिटर। अब एक अष्टक बार के रिपीट नंबर करना बताओ। प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ, क्या बोल रहे हो? रिपीट करना प्लैनेट्स प्लीज। सेकंड में राहु एंड मार्स। फिफ्थ में मून। सिक्स्थ में सैटर्न।
8 में केतु विनस एंड सन, 9th में मरकरी एंड 12th में जुपिटर। अब इसके अष्टक वर्ग के पॉइंट नोट कर लो। फर्स्ट हाउस में हाँ जी। 29, हाँ। सेकंड में 27, यस। थर्ड में 32, यस। फोर्थ में 27, यस। फिफ्थ में भी 27, हम्म। सिक्स्थ में 34, यस। सेवंथ में 27, यस। 8 में 22, ठीक है। 9 में 25 राइट। एंड 10 में 32, हम्म। 11 में भी 32 यस। एंड 12 में 23। यस। अब ये आपका अष्टक वर्ग क्या है? ठीक है। अब ये नंबर्स तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे बने। 29, 27, 32 सभी ग्रहों के यहाँ यहाँ जितने भी पॉइंट्स थे वो सब जोड़ के ये नंबर्स बने। ठीक है। जी सर। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे लिखवाया था, मेन जब ये इसको बोलते हैं सर्व अष्टक वर्ग, SAV। अष्टक वर्ग बोलते हैं केवल ग्रह का, जो ग्रह का अपना अष्टक वर्ग होता है थोड़े नंबर्स का, उसको अष्टक वर्ग बोलते हैं। लेकिन सारे ग्रह मिलके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं सर्व अष्टक वर्ग। इसको ऐसे भी बोलते हैं, सर्व अष्टक वर्ग बोलते हैं। और सर्व अष्टक वर्ग के अंदर 28 पॉइंट जो है सेंटर होता है। ये सेंटर लाइन है। इससे नीचे भी जा सकते हैं नंबर 0 तक, और इससे ऊपर जा सकते हैं 56 तक। राइट। राइट सर। 28 पॉइंट, नो लॉस नो प्रॉफिट हम मान सकते हैं। ना दिन है ना रात है, संध्या का टाइम है। 28 पॉइंट को हम वो ले सकते हैं। ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, मिक्स रिजल्ट। अच्छा भी होगा तो बुरा भी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। ये नंबर्स 28 उसमें इस हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो अब इनके रिजल्ट देखेंगे क्या होते हैं। 28 से पॉइंट जितना नीचे जाते जाएंगे उतना तकलीफ को बढ़ाते जाएंगे, उतनी कष्ट ज्यादा करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक रूल और भी है। छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस, इन तीनों हाउसेस के अंदर 22 पॉइंट फाइनल है, 22 पॉइंट सेंटर है इनका। इन तीन हाउसों के लिए केवल 22 पॉइंट सेंटर है। इससे नीचे नहीं होने चाहिए। अगर इन तीन घरों के अंदर 22 से ज्यादा पॉइंट आ गए, जैसे इनके अभी ये 8वें घर में 22 पॉइंट है, ठीक है, इस हाउस से इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी यहाँ बैठे हुए ग्रह कोई तकलीफ नहीं करेंगे, ये हाउस इन्हें ज्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन छठे हाउस को देखो, 34 पॉइंट्स हैं। हमें तो 22 चाहिए थे, लेकिन आए 34। ये तो बहुत हाई हो गए। और छठा हाउस किसका है? रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। जी सर। अब ये तकलीफ देगा छठा हाउस। ठीक है। हमें 22 चाहिए थे, लेकिन यहाँ 34 पॉइंट है, 12 पॉइंट बढ़ गए। और 12वें हाउस में जाए तो 23 पॉइंट है, तो वो भी तकलीफ नहीं दे रहा है। वो 22 होने चाहिए, 23 हो गए कोई बात नहीं, 21 हो गए कोई बात नहीं, 21, 22, 23 चलता है। तो वो भी तकलीफ नहीं देगा इनको पहली नजर में।
ये हाउस में केवल छठा हाउस इनको तकलीफ देगा। अब अगर हम इस छठे हाउस में देखें तो जितने, क्योंकि 22 से ज्यादा पॉइंट हो गए तो छठा हाउस इनको बहुत संघर्ष देगा। इनको अपनी बीमारियों में लड़ने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जो जो भी इस हाउस से रिलेटेड चीजें हैं उसमें इनको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि 34 पॉइंट्स हैं, बहुत हाई पॉइंट्स चले गए। अच्छा, अब इस 34 पॉइंट्स के अंदर ये जो ग्रह बैठा है, अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं, जो बैठे हैं उसको बैठे रहने दो। अब हमें ये देखना होगा कि इनको छठे हाउस के अंदर कौन कौन सा ग्रह तकलीफ देगा। अब इसका अष्टक वर्ग में जब हम जाएंगे डिटेल्स में, तो 34 पॉइंट्स देने वाले डोनर्स ग्रह कौन कौन से हैं वो देखेंगे। ओके। सबसे ज्यादा नंबर्स कौन से ग्रहों ग्रहों ने दिए हैं, हम्म। वो एक है, दो है या तीन है, उनको पकड़ेंगे। उन ग्रहों से इसमें तकलीफ आएगी इनको, उन ग्रहों से इनको छठे हाउस की तकलीफें आएंगी, और कोई ग्रह नहीं देगा। ओके। छठे हाउस में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह में सबसे ज्यादा नंबर है? हाँ जी, हाँ जी सर। बोलिए। सर सन ने दिए हैं 4। नहीं, 4 से ऊपर सबसे ज्यादा। मून के 6 है। 8। हाँ, ऐसे बोलो, चंद्र 6, और देख रहा हूँ सर, और किसने ज्यादा दिए हैं। मरकरी 6, हाँ बुध 6, जुपिटर 6। गुरु 6। बस सर, 6 मैक्सिमम 3 प्लानट दिए हैं। हाँ, तो 5 दिए किसी ने। 5 दिए सर, सैटर्न खुद ने, सैटर्न ने। शनि ने 5 दिए, और किसी ने। नहीं, बाकी सारे 4 या 3 है। हाँ, 4 है, ठीक है, वो 4 सेंटर पॉइंट है और उससे नीचे जाते हैं तो वो तकलीफ देते हैं, लेकिन छठे, आठवें, 12वें हाउस में 4 से नीचे वाले तकलीफ नहीं देते, क्योंकि वो खुद ही हाउस डिस्टर्ब है। अब देखो, ये छठे हाउस में है, छठे हाउस में ये 4 ग्रह हैं जो इनको तकलीफ देंगे जब इनकी दशा में आएंगे और गोचर में आएंगे। गोचर में तो चलते ही रहते हैं, जब दशा में आएंगे, किसी की भी महादशा और अंतरदशा में, दशा में, ये चारों ग्रह में से कोई भी ग्रह आएगा तो इस ग्रह से, इन ग्रहों से रिलेटेड इनको छठे हाउस में तकलीफ होगी। कुछ पूछ रहे हैं? सर सुरेंद्र कुछ जी का समझ में आ हाथ, रही है? सुरेंद्र जी का हाथ है हाँ हाँ, बोलो पिछले ना साल। सर। हाँ, बोलो ना। मेरे पास में ऐप नहीं है, तो कोई मेरा वो बना दें, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉइड है नहीं। चलो, तो बनाएंगे, अभी आपके आपकी भी आपके कौन। पास मेरा आपके पास मेरी डिटेल है ना, तो आप बना हाँ, लीजिए। आपकी डिटेल्स है, लेकिन आपने उसमें सिटी का नाम नहीं भेजा, सिटी और किच्छा कंट्री लिखा नहीं हुआ है उस भेजा। पे, लिखा हुआ है किच्छा उस पे। हाँ, किच्छा तो कहाँ से है वो? वो नैनीताल के पास में है, रुद्रपुर में। हाँ, तो आप नैनीताल इंडिया लिख लेते उत्तराखंड साथ उत्तराखंड में। में। चलो, ठीक कोई है। बात नहीं, मैंने पूछना था, मैं बना लूंगा, अभी हम उस जी, पे भी आ जाएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। अब ये चीज देखो, ये यहाँ से आपको तकलीफ देगी। अगर हम छठे हाउस की बात करें तो ये सर्विस का भी हाउस है, जॉब का भी हाउस है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये ग्रह हमें तकलीफ देते हैं यहाँ पे, तो नुकसान होने की संभावना है, लेकिन हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्विस में जाते हैं तो इन ग्रहों का यूज कर लेंगे तो ये हमें फायदा कर जाएगा। हाँ सर। अष्टक वर्ग के अंदर नंबर्स ही आपके उपाय हैं, ओके। यहाँ कोई अलग से उपाय नहीं करने हैं, आपको किसी की पूजा पाठ मंत्र यंत्र नहीं करना है, उसका यूज करना है, उस ग्रह का यूज करना है। अगर आप यूज कर गए उसको,
वो आपको फायदा देने लग जाएगा। हम्म, मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर शैतान आपको तंग करने लगा ना, तो शैतान की सेवा में चले जाओ, वो तंग ही नहीं करेगा। जो बदमाश बंदा होता है वो अगर तंग करने लगता है, तो उसकी सेवा में अगर हम चले जाते हैं, भाई बदमाश तू ठीक है, हम तेरे साथ ही हैं, बोल क्या करना है, वो बदमाश खुश हो जाता है, वो कहता है अरे ये तो मेरा गुलाम बन गया, ठीक है अब इसको कुछ नहीं करना, अगले घर चलो। समझ रहे हैं बात को मेरी? हाँ सर। सर एक्चुअली ना 10-12 साल पहले किसी से पूछा था मैंने, जब मैं इस फील्ड में नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ। आपको ना सर्विस में ही फायदा है, आप सर्विस करोगे, आप बिजनेस मत करना, सर्विस ही करना आप। अब आप खुद देखो ना, आपके छठे हाउस में 34 नंबर है। हाँ सर, और मेरे मेरा मैक्सिमम टाइम सर्विस में ही गया है। यस। आपको उसी में, अच्छा, छठा हाउस सर्विस का है, सातवां हाउस पार्टनरशिप का है, मैंने लिखवाया है। अभी आज फिर हम सारा नए तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो छठा हाउस हमेशा सर्विस का होता है, जी सर। सातवां हाउस पार्टनरशिप का होता है, और 10वां हाउस बिजनेस का होता है, सेल्फ बिजनेस। हाँ जी। आपने कभी किसी का काम देखना है कि ये जिंदगी में क्या करेगा, बंदा कहता है मुझे बिजनेस करना है, अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन आपको सर्विस के अंदर 34 नंबर मिल रहे हैं, तो आपको सर्विस ही करनी पड़ेगी। अगर आप सर्विस नहीं करते, पार्टनरशिप में चले जाते, तो पार्टनरशिप में 27 नंबर हैं, आपको नुकसान होगा ही होगा। अच्छा, कौन नुकसान करेगा? ये छठे हाउस के ये 4 घर हैं, ये आपकी बैंड बजाने से बाज नहीं आएंगे, ये कहेंगे साल, सॉरी बोल क्या, ये कहेंगे मेरे हमारी शैतानियत से तू बाहर निकल के जा रहा है। पार्टनरशिप करेगा, बिजनेस करेगा, तुझे हम बताते हैं। ये चारों ग्रह आपकी बैंड बजाएंगे, क्योंकि आप सर्विस नहीं कर रहे। और अगर आपने बिजनेस किया, तो वहां पे भी इन चारों को ज्यादा नंबर देने चाहिए। 32 पॉइंट के अंदर यही ग्रह आने चाहिए टॉप पे। अगर नहीं आ रहे हैं, तो जो ग्रह नंबर नहीं दे रहा है, वो आपकी बैंड बजाएगा। वो कहेगा जब मैंने सर्विस के लिए तेरे को बोल रखा था, तो बिजनेस में क्यों जा रहा है भाई, मेरे रास्ते पे क्यों नहीं चलता? समझ रहे हैं बात को यहाँ पे? यस सर। समझ आ रही है आप सबको? हाँ सर। तो सर ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें, जैसे अब मेरे 10th हाउस में 32 है, मीन्स बिजनेस वाले पार्ट में, हाँ। तो मीन्स 32 और 34 का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो क्या बिजनेस वाले में भी सक्सेस मिल सकती है? बिजनेस वाले में मैंने कहा ना, वहां पे किन ग्रहों ने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, उनको देखना पड़ेगा, वो अच्छा बताओ कौन कौन से हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर 4 से ज्यादा बताऊं ना? हाँ, 4 से ज्यादा ही बताना है ना, हाँ ज्यादा नंबर तो जिस। जी। मून ने 6 दिए सेम। हाँ। मरकरी ने 5 दिए। राइट। जुपिटर ने 5। हाँ। एंड सर बस, बाकी तो 4 से नीचे हैं। और शनि? शनि के सर 4। शनि 4 न्यूट्रल हो गया। हाँ सर। अब देखो, सेम ग्रहों ने वहां भी आपको नंबर्स दे दिए। राइट। हाँ जी। तो आप बिजनेस कर सकते हो। राइट। हाँ, इसमें बस शनि के नंबर कम है, बाकी तो मून मरकरी जुपिटर। शनि न्यूट्रल हो गया ना। हाँ जी। शनि शनि को अगर अब हम लेंगे, तो यहाँ बिजनेस के अंदर जो आपके सेवक होंगे, जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग होंगे, जिनसे आप काम कराएंगे, हम्म। वो न्यूट्रल ही रहेंगे। ओके। लेकिन जब अगर आप नौकरी करेंगे, तो आपके अंडर कुलीग जो होंगे वो आपके वफादार रहेंगे, क्योंकि शनि ने यहाँ पे 5 नंबर दिए हैं। राइट सर। अब इनका रिजल्ट कितना आएगा? 11th हाउस में 32 है, हाँ जी। यानी आपकी इच्छा पूर्ति होगी जितनी आप, ये मेहनत का भी हाउस है ना 10th। हाँ जी सर।
जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा, उतना ही रिजल्ट मिलेगा, अच्छा, ज्यादा नहीं मिलने वाला। मैं जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। बस अच्छा। अगर आपने 200 रुपए की मेहनत की तो 200 रुपए ही मिलेंगे, 500 नहीं मिलने वाले। हाँ, वो तो सर ऐसा ही हो रहा है। हो रहा है ना, यही है। क्योंकि सर्विस के लिए, अब अगर हम पैसे की बात करेंगे तो सेकंड हाउस में देखो आपके पास 27 है। जी सर। पैसा तो इकट्ठा होगा नहीं आपके पास क्योंकि 28 से नीचे है। हाँ जी। आप उतना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, राहु है, मिसगाइड कर देगा, भ्रम पैदा कर देगा, जो राहु और मंगल है। हाँ जी। और ये तो अभी मैं बोल रहा हूं, इनको छोड़ के इस हाउस के अंदर सबसे ज्यादा नंबर्स किसने दिए हैं, उनको छोड़ के 4 से नीचे वाले जो ग्रह हैं वो आपको यहाँ डिस्टर्ब करेंगे, वो पैसा इकट्ठा नहीं करने देंगे। ओके, यहाँ पे हमें फिर उल्टा देखना पड़ता है। बाकी हाउसों में तो देखो, अगर माइंड वो देखना है आपको, लॉस देखना है तो 4 से नीचे वाले ग्रहों को देखना है। हम्म। देखना सारे ग्रहों को है, 4 से नीचे वाले कौन से ग्रह हैं, 4 से ऊपर वाले कौन से ग्रह हैं, हमें फायदा कौन दे रहे हैं, कहाँ से क्या मिल रहा है। वो तो 6 8 12 में छठे हाउस में 34 नंबर आ गए ना, इसलिए हमने उन ग्रहों को पकड़ा, अभी 34 नंबर दे रहे हैं। हम्म। तो ये सर्विस करवाना चाह रहा है, ये कुंडली आपसे नौकरी कराना चाह रही है। तो वो कौन से ग्रह हैं जो आपको नौकरी कराना चाह रहे हैं, तो ये 4 ग्रह निकल के आए। जी। बिजनेस में भी ये 4 ग्रह आ रहे हैं, तो इसलिए आप बच गए। हाँ जी। अब आप अपना रिजल्ट बताएंगे कि सर्विस जब आपने करी तो आपको क्या फायदे हुए, और बिजनेस कर रहे हैं तो क्या फायदे हो रहे हैं। नहीं सर, बिजनेस में तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, सर्विस में फायदा हो चुका जो हो चुका। बिजनेस में तो कुछ भी नहीं है। इन चारों ग्रहों, इन 3 ग्रहों से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो। नहीं सर, बिजनेस के रिलेटेड है, गारमेंट्स का है सर मेरा। अब 10th हाउस में वीनस ने कितने नंबर दिए हैं, 4 नंबर। न्यूट्रल हो गया, हम्म। देख लो। हाँ, उतना बेनिफिट नहीं है। होगा ही नहीं, क्योंकि जिस ग्रह का आप काम कर रहे हैं उस ग्रह के पास ताकत कितनी है, उस हाउस के अंदर उस ग्रह के पास ताकत कितनी है, वो भी तो आप चेक करोगे ना। हाँ जी। अगर उस पर ताकत ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे, उसका कुछ नहीं कर सकते, हम्म। वो आपका रिजल्ट देगा ही नहीं। इसकी जगह आप गुरु चंद्र का काम कर लो, हम्म। आपको फायदा देगा। हाँ, क्योंकि चंद्र के सबसे ज्यादा नंबर मून्स के हैं, 6 नंबर। बस इसलिए कोई बिजनेस की बात करता है, अभी बिजनेस के अंदर भी क्या बिजनेस किया जाए, तो मैं 10th हाउस में देखता हूँ सबसे ज्यादा नंबर किस ग्रह ने दिए हैं, मैं कहता हूँ इस ग्रह को पकड़ ले भाई। ओके। जिसने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं वही बाप है, वही देवता है, उसी को पकड़ लो, वही कामयाबी दे देगा, क्योंकि वो ताकत लेके बैठा है, वही पावरफुल है। अगर आप पावरफुल आदमी के पास नहीं गए, कमजोर के पास चले गए, तो कमजोर करेगा क्या। हम्म। तो सर जैसे जुपिटर ने 5 नंबर दिए हैं 10th हाउस हाँ, में, तो उस केस में क्या यस, टीचिंग में भी मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। चंद्र बुध और गुरु, ये तीनों का आप काम कर सकते हो, ओके। तीनों ही आपको फायदा करेंगे। हाँ जी। इनका तीनों का जितना आप यूटिलाइज करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, उतनी तरक्की मिलेगी। ओके। हर हाउस की यही कहानी है। ये बेसिक, ये फार्मूले पे हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। केवल आप ये मत सोचना कि 10th हाउस की बात हो रही है, नहीं, हर हाउस के लिए ये बात हो रही है। ओके। किसी भी हाउस का हमें रिजल्ट देखना है वो ऐसे ही दिखेगा। डीप जाना है तो, कि वहां पे हमें कौन सा ग्रह फायदा कर रहा है, तो हमें वो ग्रह की पावर देखनी है वहां पे।
अब फोर्थ हाउस लेते हैं, घर का सुख होता है, हाँ जी। वहां पे 27 पॉइंट्स हैं आपके पास, जी सर। 28 से नीचे है हम्म। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपका उल्टा, घर। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। होगी भी नहीं ना, हम्म। नॉर्मल है ना। 28 हाँ जी। पॉइंट तो मैंने कहा ना सेंटर है, एक जी। पॉइंट नीचे हो जाए या एक पॉइंट ऊपर हो जाए वो हाँ। सेंटर ही देगा। जैसे लगन में 29 है जी तो सेंटर हो गया ना, सेंटर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नो लॉस नो प्रॉफिट, मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी जी। 27 पॉइंट्स है ना 27। बोल हाँ, रहे हैं। फोर्थ हाउस में 27 है ना, हम्म, यानी घर का सुख रहेगा, ठीक है। और अगर यहीं पे फोर्थ हाउस में आपके पास होता 34, हम्म। तो घर में आप राजा की तरह रहते, अच्छा। काम ही नहीं करना पड़ता, कोई ना कोई आपकी सेवा में खड़ा रहता, ये ला दो वो ला दो, ये कर दो वो कर दो, राजा राजा वाली जिंदगी। जिसके लगन में इतने पॉइंट्स चले जाए, 30 से 31 से ऊपर पॉइंट्स होते चले जाएं, वो हम्म। राजा की तरह लाइफ जीता है। ओके। जिस हाउस में भी 28 से ऊपर पॉइंट जाएंगे वो आपको फायदा देगा, वो हाउस आपको फायदा देगा। जहां भी 28 से नीचे, 28 से नीचे 27 आ गया तो ये नहीं कि 27 से एकदम नुकसान करेगा, नहीं, नॉर्मल नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल से थोड़ा नीचे रहेगा, यानी थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम्म। लेकिन अगर यहीं पे चौथे हाउस में 22 पॉइंट आ जाते तो आपका घर का सुख की बैंड बज गई थी। जी सर जी। तो सर अगर हम और वो ओवरऑल देखें तो ये नंबर मेरे ख्याल से फिर तो सारे लगभग ठीक ही हैं, जैसे आप कह रहे हो 8 और 12 में कम होने चाहिए, उसमें कम भी है मेरे। हाँ, 6 8 12 में कम है, अब हाँ। 12वें में कम है, हाँ जी। 8वें में कम है, हाँ। तो वहां आपको नाइन्थ हाउस कोई में। परेशानी नहीं है। 9th हाउस में 25 है, हाँ जी। तो पिता से आपकी थोड़ी दूरी रहेगी, या जो भी आपका रहेगा धर्म के मामले में आप थोड़े कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि 28 से नीचे जा रहे हैं, 25 आ गए। लेकिन सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, जैसे आप बोल रहे हो नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस हम्म। में जुपिटर ने तो मेरे को 7 नंबर दिए हुए हैं यहाँ तो। हाँ, अब ये देखो आपने खुद बोला ना, हम्म। अब ऊपर से मैंने अभी क्या बोला, 25 नंबर है, आपको धर्म से दूरी रहेगी। जी। लेकिन यहीं पे मेरी बात फेल भी हो रही है। जी सर। मैंने इसीलिए बोला कि हमें ये चीजें भी चेक करनी है। मतलब अंदर भी चेक करना है हमें। बिल्कुल, अरे बात फेल हो जाएगी नहीं आपकी, हाँ जैसे हाँ। मेरी अभी बात फेल हो गई 25 नंबर पे। जी जी सर। आप क्या बोलेंगे, अरे मैं तो धर्म के मामले में बहुत बढ़िया आदमी हूँ और ये गलत बोल रहे हैं, इन्हें आता ही कुछ नहीं। बिल्कुल सर। ऊपर से देख के नहीं बोलना है, आपने ओके। डीप भी जाना है, डीपली। 9th हाउस में गुरु ने 7 नंबर दे दिए हैं, जी जी। तो धर्म की राह में तो आपके रुकावटें हैं ही नहीं, आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। जी सर। अभी हमारे बाकी अभिराम प्लैनेट्स सर के के कितने यहाँ नंबर पे है? अभिराम सर के यहाँ पे 8 नंबर है, गुरु ने 8 नंबर दिए हैं। ओ, ये तो मैक्सिमम हो गया 8 नंबर तो। 8 नंबर लास्ट है और गुरु ने 8 दे रखे हैं। हम्म। 26 पॉइंट में 8 नंबर गुरु ने दे रखे हैं, देख लो वो गुरु की सेवा में है, हाँ जी। मैक्सिमम वो गुरु की सेवा में रहते हैं। हाँ। और देखो उनकी कहाँ से, अगर अब उनका 11वां हाउस देखोगे तो 11वें हाउस में उनके 26 नंबर है। ओ। अब यहीं पे अगर आप ऊपर ऊपर से कुंडली देखोगे हम्म। तो आपको क्या लगा, 9th में 26 है, 11वें हाउस में 26 है, और 10वें हाउस में उनके 31 हैं, तो ये बंदा तो करोड़पति होना ही नहीं चाहिए, हम्म। ये बंदा तो इतना पावरफुल होना ही नहीं चाहिए, यही कहेंगे ना। यस सर यस। भाई अष्टक वर्ग का रूल है, 28 से नीचे है तो हाउस कमजोर है। लेकिन अगर उस हाउस को ब्रेक करके आप अंदर जाएंगे तो गुरु ने जब 9th हाउस में 8 दे दिए, जिसके ऊपर देवताओं ने कृपा कर दी, भगवान ने कृपा कर दी,
वो तो वैसे ही करोड़पति हो गया। हम्म। समझ रहे हैं पॉइंट्स को? यस 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 सर। बात बात समझ में आ रही है? हाँ जी। कि अष्टक वर्ग भी आपने देखना है तो ऊपर ऊपर से देख के एकदम कुछ नहीं बोल देना, एक बार अपना अंदर से उस हाउस के अंदर भी जाके देख लेना कौन सा ग्रह पावर में बैठा हुआ है। तो आपको सर और अगर रिजल्ट नाइन्थ हाउस क्लियर हो में जाए। हाँ जी, बोलिए। नाइन्थ हाउस में अगर किसी और प्लैनेट ने कम नंबर दिए हैं तो क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी? देखो, हर हाउस के अंदर जिस भी ग्रह ने सबसे ज्यादा नंबर दिए वो उस हाउस का मालिक है, ये बात आप पकड़ लेना। अगर नाइन्थ हाउस में मंगल ने 7 नंबर दे दिए हैं और बाकी सबने 3 3 4 4 दे रखे हैं, तो उस हाउस का मालिक मंगल है। आप मंगल के काम करोगे, मंगल के फेवर में जाओगे, नाइन्थ हाउस में मंगल है, तो आप जितने भी मंत्र जाप नहीं करोगे, जितना भी आप अग्नि वाला काम करोगे, हवन करोगे, वो मंगल आपका मजबूत हो गया, वो आपके साथ रहेगा। बाकी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। यही उपाय है इन अष्टक वर्ग के। सर इसी नाइन्थ हाउस में सैटर्न ने सिर्फ एक नंबर दिया है। यस, अगर आप धर्म के मामले से पीछे हट गए, गुरु के मामले से पीछे हट गए, तो शनि आपकी बैंड बजा देगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मतलब ज्यादा प्लेनेट वाला उसको एक्टिव नहीं करेंगे तो सबसे कम वाला प्लेनेट है वो परेशान कर देगा। वो करेगा ही, उसकी पावर आ गई ना। अब तो राजा को शनि बना दिया ना आपने। आप धर्म छोड़ दो। हम्म। नाइन्थ हाउस में आपके पास गुरु ने 7 नंबर दिया, आप मंदिर जाना छोड़ दो, मंत्र जाप करना छोड़ दो कि मैं नहीं मानता कोई भगवान भगवान को। फिर शनि कहेगा मैं बताता हूँ तेरे को। तो अब आया बकरा मेरे नीचे, अब बकरे को तो मैं ही काटूंगा। फिर ठीक है। वो एक आपकी बैंड बजाए। दो क्वेश्चन थे मेरे। एक तो जैसे किसी हाँ का टाइम टाइम करेक्ट नहीं है, ऊपर नीचे टाइम है, तो ये अष्टक वर्ग काम करेगा प्रॉपर उसी तरह से? हाँ, बिल्कुल काम करेगा। अगर थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे, आधा एक घंटे का ऊपर नीचे अगर हो जाता है, कुछ पता नहीं है कर, लगन वही रखी है, तो फिर काम करेगा ये? हाँ, आधे घंटे का ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि उसकी टाइमिंग में आगे पीछे करके अष्टक वर्ग को चेक करना है कि वो क्या कह रहा ओके है। तो मे भी थोड़ा सा 1 2 नंबर का डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये था, ये जैसे एस्ट्रोसेज यूज करते हैं, इसमें जो ग्रह ने जो नंबर दिए हैं, हर प्लेनेट ने जो नंबर दिए हैं, इसमें योग है वो दो तरफ है, एक साइड में भी है एक नीचे भी है। तो कौन सा वाला योग का अपन हमको लेना पड़ेगा, साइड सामने वाला या नीचे जो प्लेनेट 1 2 3 4 में नीचे प्लेनेट योग कर रहे हैं वो वाला? ये थोड़ा सा सबसे क्लियर। नीचे जो सबसे नीचे जो नंबर्स बन रहे हैं। सबसे नीचे तो नहीं नहीं देखो पिंकी मैम देखो, दो टाइप के जो टोटल बता रहा हूं ना अब, जिसमें टोटल एक 337 आ रहा है, वो तो हो गए आपके सर्वाष्टक वर्ग के नंबर, जिसमें टोटल देखो लास्ट में। आप किस में बात कर रहे हैं? एस्ट्रोसेज की बता रहा हूं मैं, जो उसमें टेबल बनी हुई है ना, आपकी टेबल है ना उसमें तो। एस्ट्रोसेज में दो तरह से हैं, एक तो अष्टक वर्ग में नंबर, एक प्रशस्तर अष्ट वर्ग वाले नंबर। हाँ, जो जो पराष्टक है वो है सिंगल वाला। हाँ वो सिंगल वाला है। उसमें हाँ, जो नंबर दिए हैं उसमें कौन सा वाला हमें देखना है? साइड्स मतलब जो प्लेनेट के सामने लिखे हुए योग है, या फिर ये 1 2 3 4 के नीचे वाले योग है? आप नंबर बताओ, नंबर टोटल नीचे क्या आ रहा है और उस साइड में क्या आ रहा है नंबर, टोटल कितना, किस किस का कितना आ रहा है। आ, एक मैं ऊपर दिखाती हूँ, देखो। नहीं ऐसे दिखेगा नहीं, आप ग्रुप में भेज दो, ऐसे नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं हाँ, RS आप फिर देखे बता देंगे ना अलग उसको। अलग प्लैनेट के नंबर है, सन मून। जैसे ये टेबल बनी हुई है, इसमें एस्ट्रोसेज में हर प्लेनेट में नंबर दिए हैं। जैसे सूर्य फर्स्ट मतलब एक राशि में एक नंबर, दो राशि में 0 नंबर, तीन राशि में एक नंबर, इस तरह से उसका टोटल करते हैं तो 8 आता है सारे हाँ, प्लेनेट तो का। इसका मतलब सूर्य ने उस राशि में 8 नंबर दिए हैं, इस टाइप से।
अच्छा, सूर्य में उस राशि में। तो एक नंबर राशि को जितने नंबर मिले वो टोटल सारा ऐड होके यस लिखा यस होगा, यस। हाँ, वो आ जाएगा उधर साइड में। और आप एक जो बार भेजो ये मैम। हाँ, एक राशि बार है या मुझे भाव है? वो तो मैंने भेज हाउस दिया है। होगा ना। राशि वाला वो हाउस हो गया ना, तो उसमें हाउस। मैं एक एक सेकंड में भेजती हूँ। मैंने एक भेज दिया है वो। पलक ने भेज दिया है। आप आर्य साहब एक बार चेक करो आप। हाँ हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ऊपर जो है ना वो वो लिखा है। हाँ, हमें ऊपर जो आपका लिखा, यस यस, सुनिए सुनिए। ऊपर जो है हाउसेज लिखे हैं 1 से लेके 12 तक। हम्म और जो नीचे की तरफ जा रहा है, एक के नीचे जैसे 00, 11, 00, 00, 0 और 1 और टोटल 3, हम्म यही यही दिखा रहे हैं ना, आप यही पढ़ रहे हाँ हैं जी ना। हाँ जी, हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, तो फर्स्ट हाउस में टोटल 3 नंबर है आपके पास, जिसमें ये शो कर रहे हैं कि मंगल के पास है, एक मंगल ने 1 नंबर दिया, बुध ने 1 नंबर दिया और लगन ने 1 नंबर दिया है। तो टोटल 3 हो गए। बाकी सब ग्रहों ने 00 दिया है। ठीक है, ये तो हाउस वाइज नंबर है। एक एक नंबर राशि में इतने नंबर मिले हैं। हाँ, 2 नंबर में और जीरो जो जीरो हम फिर एक। हम देख रहे हैं वो हाँ जी कौन हाँ से जी। नंबर हैं? सामने वाले? हम नहीं नहीं, हम यही देख रहे हैं, हम यही 3 4 6 4 5 6, ये जो सबसे नीचे ओके। नंबर्स है ना टोटल। नहीं, मैं सामने ये वाला सूर्य, नहीं सामने वाले को तो देखो, मैंने उस टाइम बताया था, सूर्य अपने ये सूर्य का अष्टक वर्ग है जो आप फर्स्ट देख रहे हो ना, जी जी। ये सूर्य का अष्टक वर्ग है। सूर्य अपने अष्टक वर्ग में टोटल 12 घरों में 8 नंबर देता है, तो उसने 8 नंबर कहाँ कहाँ दिए अब देखो। मैंने जो लिखवाया था कि सूर्य जहां बैठा है वहां से 1 2 और 4 इस तरीके से नंबर देता है, तो उसने उसी तरीके से तो टोटल 8 नंबर देता है। वो चंद्र 4 नंबर देता है। आर्य साहब कुछ यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं 1 से 12, ये हाउस नहीं है, ये राशि है, क्योंकि मैंने अपने में चेक किया है। ये अच्छा राशि है, हाँ ये जी हाँ राशि जी। है, क्योंकि हाँ मेरे लगन में 33 नंबर हैं और वो इनका टोटल जो है, मेरी राशि 12 नंबर है। तो 12 नंबर, अच्छा। तो ये राशि है ऊपर। यस यस। हाँ, तो ये राशि है, तो अब ये पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब जी लगन आपका जी। कौन सी राशि का है? जो ये आपने कुंडली भेजी है, इसका लगन कौन सी राशि का है? ये पलक मैम ने भेजी है। मैं एक में देखती हूँ। इसीलिए ना मैंने जो आइकॉन भेजा है ना, मैं एस्ट्रो सेज यूज नहीं करता, ये कंफ्यूज कर देती है कि हाँ। कहाँ और कहाँ से आप देखेंगे, लगन को कैसे देखेंगे। हाँ, पिंकी मैम, आप भी ना पिंकी जो सर ने पिंकी भेजा ना, मैम, जो आपके एक ऐप भेजी, आप उसको हस्बैंड का डाउनलोड ही कर लेना। कुंडली है ये। हाँ, मैंने उसको डाउनलोड किया है, लेकिन वो मुझे उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। आप मुझे बताइए एक बार। क्या? 8 नंबर लग्न है ये। 8वीं। अब इसमें देखो 8 नंबर लगन से आपको स्पेशल बनाना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने अपना आइकॉन भेजा है, वो एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप वाला, उसमें दिव्य चक्षु। राशियां और हाउसेस बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि फर्स्ट हाउस है कि लगन कौन सा है और हाउस कौन सा है। हाँ, उसमें दोनों लिखे हुए हैं सर। उसमें राशि भी लिखी है और हाउस भी लिखा हुआ है। हाँ, तो वो ज्यादा क्लियर करता है, हमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, हमें बिल्कुल क्लियर वे में चलना है, काम करना है। कंफ्यूज होंगे तो हम उलझ जाएंगे तो प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे हम। और उसके लिए और डिटेल्स के लिए तो पलक जी, मैंने आपको दिव्य चक्षु करवाया था मैंने लोड। उससे ही वो फोटो डाली है जो हाँ, पहली वो वाली मैंने डाली थी। देख ली मैंने। हम्म। सर, एक तो ये दिव्य चक्षु में आपने हाँ जो जी बताया था, दिव्य चक्षु में जो ऐप है अष्टक वर्ग, है ना? दिव्य हाँ जी चक्षु ऐप में हाँ जी दिव्य हाँ जी। चक्षु, इसमें हर प्लेनेट जो लिखा हुआ है उसमें एक एक भाव को डार्क किया हुआ है, मतलब हाईलाइट किया हुआ है। हाँ वो लगन है, तो वो हाँ, लगन। नहीं 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 नहीं, सुनो। जो आप अष्टक वर्ग के 8 हाउसेस देख रहे हैं, है ना पिंकी जी? क्या कह रहे हैं सर? दिव्य चक्षु ऐप के अंदर जो आप अष्टक वर्ग में जो आप कह रहे हैं डार्क किया हुआ है, हम्म हम्म यही ये बोल रहे हैं ना, डार्क जो किया हुआ है,
सर्वाष्टक वर्ग में कि अष्ट, वहां मैंने देख लिया हम्म, वहां पे वो ग्रह बैठा हुआ है, वो इंडिकेट हो रहा है, वो ग्रह का इंडिकेशन है। जैसे ओके सूर्य के अष्टक वर्ग में जो हाउस डार्क है, आपकी कुंडली में सूर्य उसी घर में बैठा हुआ है। ओके। चंद्र वाले में जो डार्क है, चंद्र हम्म। वहां, ये समझने के लिए कि हाँ आपको हाँ पता हाँ। चले कि अच्छा आप चंद्र का देख रहे हैं तो चंद्र तो ये डार्क है, चंद्र तो यहाँ बैठा है, आपको कुंडली ना देखनी पड़े बार बार। ओके। राइट। हम्म। सर अगर आप बोल रहे हैं 6 8 12 में, अब जैसे 8 में 19 नंबर है, हाँ, तो वो वो फिर खराब रिजल्ट देंगे सर? नहीं 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 नहीं, 6 8 12 में 22 नंबर्स होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। 19। तो 22 से कम है ना, वो फायदा है। अच्छा 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 अच्छा। खराब हाउसेज में जितने कम नंबर होंगे हमें फायदा देंगे उतना। ठीक है सर, ठीक है। अगर ज्यादा नंबर हो गए, अच्छा। अगर जैसे ये कुंडली अभी बनवाई इन्होंने, इनके 8वें घर में 22 हैं, हाँ जी सर। अगर यहाँ पे 34 नंबर होते तो क्या होता? अगर ये नहीं यूज करेंगे 8वें घर को, 8वां घर जिन भी चीजों से रिलेटेड है, अगर 8वें घर को ये यूज नहीं करेंगे तो 34 नंबरों में जिन जिन ग्रहों ने सबसे ज्यादा नंबर दिए वो उनकी बैंड बजा देंगे। तो मेरी बेटी की कुंडली में 6 हाउस में तो 43 है, सबसे ज्यादा है। वो जॉब में हमेशा कामयाब होगी जिंदगी में, उसे कुछ और काम करना ही नहीं है। ओके अब सर। वो जॉब जॉब उसको मिलेगी तो जॉब कौन सी जॉब करेगी, उस हाउस के अंदर सबसे ज्यादा नंबर जिस ग्रह ने दिए उसको पकड़ लो, उससे रिलेटेड अगर वो जॉब करेगी वो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेगी। ये बेस्ट फार्मूला है अष्टक वर्ग का, सफलता का ठीक राज। ठीक है सर। अब अगर वो कहती है मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मैं तो पार्टनरशिप करूंगी या बिजनेस करूंगी अपना, या मुझे कुछ नहीं करना, तो छठा हाउस उसको बहुत तंग करेगा। फिर वहां पे उसको क्या करना है, जिस ग्रह ने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं उसको पकड़ लेना है। सर उसको सभी ग्रहों ने नंबर दिए हैं सर, जैसे मून ने 8 नंबर दिए हैं, सन ने 6 दिए हैं, मार्स ने 5, मरकरी ने 5, जुपिटर ने 7, वीनस ने 5, सैटर्न ने 7। तो हर फील्ड में वो कामयाब है जॉब के अंदर, क्योंकि ओके सभी ग्रह उसका फेवर कर रहे हैं। सर। लीगल एसोसिएट रही है वो, वैसे अभी छोड़ी है, शादी के बाद उसने छोड़ दिया। लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो सर्विस करते रहना पड़ेगा, सर्विस मीन्स कुछ सेवा करे, छठे हाउस से रिलेटेड उसे कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा। नहीं तो सारे ग्रह मिलके बैंड बजाना शुरू कर देंगे। 43 नंबर हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। और जैसे मून ने वहां पे 8 नंबर दिए हैं, हाँ जी सर। तो मून क्या है, मून माँ है, तो उसे माँ के साथ रहना है, माँ का सहयोग करना है, आशीर्वाद माँ से लेते रहना है। ओके सर। अब शादी हो गई है तो शादी के बाद माँ कौन बनी, सास। बस सास। रोज सास के पैर छूना शुरू कर दे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मंगल ने यहाँ पे 8 नंबर दिए होते, मंगल ने कितने दिए हैं? मंगल ने 5 दिए सर। 5 दिए हैं, चलो ठीक है। अगर मंगल ने ही 8 दिए होते तो पति का सम्मान करो, तो भाई की इज्जत जुपिटर, करो। हाँ जुपिटर सैटर्न ने 7 7 दिए हैं सर। 7 7। हाँ जी सर। हाँ, तो अब यहाँ पे वो जुपिटर जो है वो क्या करता है कि ईमानदारी रखो, अपना व्यवहार ठीक रखो। और शनि क्या कहता है, शनि तो सेवक है ना। तो जो भी आपके घर में आते हैं, नौकर चाकर, सभी देने वाले, रिक्शे वाले, जो भी, एवरीथिंग,
उनकी रिस्पेक्ट करो, बदतमीजी से किसी से नहीं बोलना, क्योंकि शनि ने 7 नंबर दिए हैं, शनि कहता है मेरी रिस्पेक्ट करना। तो क्योंकि 43 है 6th हाउस में, तो सारे ग्रहों का यहाँ पे उसको सम्मान करना है, जॉब नहीं करना ना करो, लेकिन यहाँ पे उसे हर एक का सम्मान करना है। अगर नहीं किया किसी का भी, वो उसे बीमारी दे देगा। ये उसका इलाज है जिंदगी भर का, ठीक है। कुछ नहीं कर। सर जैसे मेरे 8th हाउस में 22 नंबर है, हाँ, तो क्या मैं एस्ट्रोलॉजी में फिर क्या मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी? बस सीखते रहोगे, सीखते रहोगे जिंदगी भर। तो फिर मैं जूम मीटिंग बंद कर दूं? अरे साहब, मैंने साथ में, जूम से ही सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं मैंने क्या बोला साथ में, सीखते रहोगे, ये भी तो बोला शब्द है। सर मेरे जैसे 19 में 7 में केतु है, 8 में 19 नंबर है और केतु है, तो मतलब क्या मैं हाँ, बढ़ मेरा सकती हूँ मेरा एस्ट्रोलॉजी में? मेरा भी केतु 8 में ही है। हाँ तो केतु है मेरे पे तो होने 22 दो ना, नंबर है। तो केतु है तो होने दो ना। वो तो केतु क्या करता है, देखो केतु का एक एक रिजल्ट है, केतु जहां भी है ना 3 टाइम्स आपने काम करना है। ओ, अगर 2nd हाउस में है तो 3 बैंक अकाउंट खोल लेना, आपका पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। अगर केतु सेकंड में है, हाँ, मेरा तो राहु सेकंड में, मैं तो 4 अकाउंट खोल रखे हैं। हाँ तो विशाल है ना, आप तो 8 खोल लो, 10 खोल लो। अच्छा, अब जैसे केतु यहाँ पे 8th हाउस में है, हम्म। तो आपने क्या करना है, 3 विद्याएं सीखनी है। ओके। लगे रहो 3 विद्याओं में, एक में नहीं जाना, दो में नहीं जाना, 3 पे जाना है। अच्छा। सर सिखा तो रहे हैं अंक जो, बीएनएन सर और सर सारी विद्याएं सिखा रहे हैं। एंड जैसे नंबर मतलब नंबर बीएनएन सीख रहे हो, अब अष्टक वर्ग में भी आ गए, अंक ज्योतिष और कर लो, वैदिक भी तो कर रहे तीन हैं। विद्या। सर अंक ज्योतिष नहीं तो मैं वो कर रहा जो, हूँ सर, एस्ट्रोलॉजी कर न्यूमरोलॉजी लो, मैं कर रहा हूँ। सर 8th हाउस वो तो में आप कर ही अगर रहे, मून आपकी आवाज कट गई को पलक ज्यादा नंबर जी। है तो फिर तो सही है ना, फिर अगर दोबारा से एस्ट्रोलॉजी, बोलो, दोबारा से। अगर 8th हाउस में मून को 4 नंबर है, बाकी प्लैनेट, अगर 8th हाउस में मून को 4 नंबर है और बाकियों को और भी कम नंबर है, तो फिर मून से रिलेटेड ही काम करे, राइट? अगर 4 है तो वो न्यूट्रल हो गया ना फिर। हाँ, उससे रिलेटेड काम करो, वो न्यूट्रल ही रहेगा, ज्यादा नंबर किसी को भी नहीं मिले वहां, नहीं, सबको सिर्फ डाउन मून को मिले। मिले, सबको नीचे है। वो तो मिले। एंड तो इसमें जो एस्ट्रोलॉजी एट्थ नहीं करनी है। में एट्थ में जो 22 फ्लेक्सिबल नंबर रहो फिर। एट्थ हाँ में जो जी। 22 नंबर नहीं, बताया ना आपने, इसमें हाँ, इसीलिए आपने ये कहा कि सीखते रहो 22 नंबर देखकर कि हाँ, न्यूट्रल है वो, राइट? 22 है ना, ना तकलीफ होगी नहीं ना उससे। आप सीखते रहोगे, आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, तो आपको 8 हाउस में हाई नंबर चाहिए थे, 34 नंबर चाहिए थे, 36 नंबर चाहिए थे, उनकी तरह 43 चाहिए थे, या फिर 9th हाउस में गुरु के 8 नंबर लेके पैदा हो, तो कि गुरु के शरण शरण में चले जाओ, फिर तो आप कामयाब हो गए, फिर तो आप भगवान के पास पहुंच ही गए, सर आपने कहा फिजिकली पहुंच जहां गए। पर केतु है वहां 3 काम करने हैं। हाँ जी। 7th हाउस में 3 शादियां। हाँ, यस, यू आर राइट। उसका रीजन है, 7 हाउस में अगर केतु आ गया है, तो आप अपने पति से 2 बार शादी और करो, मैरिज एनिवर्सरी मनाओ शादी की तरह। केतु को 3 चाहिए, केतु को 3 चाहिए, एक या दो नहीं चाहिए। पर सर यहाँ एक डाउट है, 3rd हाउस में कहते हैं कि अगर केतु बैठ गया तो आपका छोटा हाँ, भाई बहन नहीं हो, वो नहीं आने देता 3rd हाउस देखो में। केतु, केतु तो सुनो, केतु तो जिस हाउस में भी बैठता है वो कहता है ये हाउस मेरा है, ये तो मेरा हाउस है, मैं इससे रिलेटेड तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं। तो मैं रास्ता बता तो रहा हूं ना उसके साथ।
तो फिर सर वो फिर वो फिर भाई बहन नहीं होने देगा, तो फिर तीन भाई बहन कैसे हो सकते हैं? बना लो किसी को। अगर आपका एक भाई है या एक बहन है, तो दो ऐसे खास दोस्तों को या किसी ऐसे लोगों को, दो को भाई बहन बना लो। तो उनके उससे साथ बनने गिनती तीन। देगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी उसने बिल्कुल तो बिल्कुल। काटा है। काटने दो ना, आप तीन की उसकी कमी पूरी कर रहे हो ना, उसका रूल ही यही है भाई। अच्छा। केतु का सबसे बड़ा उपाय, केतु बच्चा है छोटा, अच्छा। ये हमेशा ध्यान रखना, केतु छोटा बच्चा है। वो छोटे छोटे कदमों से चलता है, वो हमेशा ज्यादा मांगता है। आप अपने बच्चे को देखो, एक टॉफी दोगे वो कहेगा मुझे तो और भी चाहिए। अगर केतु तो लग्न में है तीन तो, केतु लग्न में है तो आपका माइंड चीजें सोचेगा, तो छोटी आप छोटी फिर छोटे छोटे स्टेप में स्टेप्स में चलो। तीन, हाँ, छोटे छोटे स्टेप में चलो और तीन चार काम करो। माइंड को इतना कर दो कि तीन में चला जाए। आपको अकेलापन में महसूस अगर करवाएगा, क्योंकि जब लगन में है तो आपके माइंड में डालेगा कि अकेले रहो, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, सब बेकार है, मिट्टी है, सब छोड़ दो, ये कर दो। उसने कर ले, तूने दे दिया ना मेरे दिमाग में, अब मैं रामायण के 2 पेज पढ़ लेती हूँ। उसके बाद माँ गीता के भी 2 पेज पढ़ लो, हो गया 3 जगह माइंड। केतु शांत, बच्चा शांत, कि भाई अब ये तो हो गया काम, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। करके अगर देखो, मजा आएगा। किसी के 10th में केतु हो तो वो किसे कैसे इंटरप्रेट करेगा उसे? तीन काम करेगा। एक ही टाइम में तीन तरह की, तीन अलग अलग काम। यस। सर मेरे बेटे के 10th हाउस में तो बहुत सारे प्लेनेट हैं, केतु भी है, सैटर्न भी है, सन भी है, मरकरी भी है, मार्स भी है। और नंबर्स कितने? नंबर सर मैं बता। सर जो आपने बताया कि आपने भाव भाव के हमें बताया कि इतने नंबर हैं तो इससे ये होना चाहिए, या इस नंबर में ये कम है तो ये हो रहा है, तो ऐसे कुछ जी, नोटिंग भी है कि इनकी नोट्स वगैरह भी हैं क्या? सब कुछ दूंगा, अभी चिंता मत करो। ओके। 100 नोट्स हैं जो लिखवा दूंगा अभी। अच्छा। अरे अभी तो आज आप सेकंड क्लास में आए हो, अभी तो आप क्लासें हुई कहाँ आपकी। अच्छा सर, एक चीज, अभी जैसे अभी वो मैम ढूंढ रहे हैं, अगर मान लो 7th हाउस में केतु है, ठीक है, और पार्टनरशिप में 3 पर्सन है, तो सक्सेसफुल होगा ना फिर? हाँ बिल्कुल होगा, तीन ही होने चाहिए, दो हाँ नहीं जी। चाहिए फिर वहां पे। हाँ जी, पार्टनरशिप बिजनेस हो या कुछ भी हो। हाँ हाँ जी। सर उसके भाई, ट्वेंटी शादी के नाइन मामले सॉरी 10th सर। में 29 है। हाँ जी सर 29 है। और करता क्या है? सर वो काम तो बहुत कर रहा है, फादर का बिजनेस भी देख रहा है सर, लीगल मतलब लॉ प्रैक्टिस भी कर रहा है सर। केतु है ना। हाँ जी सर, वो उसका वैसे भी वो जैसे हमारा कुल्लू में हाउस है, उसने उसमें वो कर दिया हुआ कन्वर्ट होम स्टे में। तो मतलब उसको शौक बड़े हैं उसको, मतलब एक काम करेगा तो नहीं है ना, दूसरे। केतु जो है, केतु जो है, केतु तीन काम तो कराएगा ही कराएगा। हमारे साथ हाँ सुरेंद्र जी बैठे हैं ना, केतु है ना इनका 10th में, देखो कितने काम करके गुजरे हुए हैं। बीस सुरेंद्र जी पच्चीस के काम तो कर दिए। सर सुरेंद्र जी के नंबर तो पूछो ना, कितने नंबर है 10th में? बहुत हाईएस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। मरकरी नहीं, मरकरी उन्होंने और उन्होंने जुपिटर। कहा था, मैं उन्होंने बताता हूँ। सबसे मैं पहले आपने बात की सुनी कि कुंडली बना लो। मैं बता देता हूँ, मेरी कुंडली अगर बनाना चाहे बना भी सकते हैं। मेरा 10th में 38 है, लेकिन लगन में 33 लो है। और लो छठे घर में 34 हैं। अब आपका लो। सॉल्यूशन बताता हूँ संजय जी। हाँ जी। आप मून से रिलेटेड खाने का काम करिए, ओके। वो मैं दे दूंगा आपको। आप मुझे ही एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, जितना चाहें उतना कर दीजिए। बना बना के अब भी मैं ही देखिए, दूंगा, बना के भी मैं ही दूंगा। यहाँ
यस। अब लगन में 33 पॉइंट, मैं अभी बोल रहा था ना कि लगन में जिसके अच्छे पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं वो राजा वाली जिंदगी जीता है, तो ये राजा वाली जिंदगी के मारे बैठे हाँ हुए 33 लेकिन वो पॉइंट पे। राजा जो था वो राजपाट खत्म करके बैठा हूं। लेकिन ऐसा एक यहाँ पर मेरा एक जर्मन दोस्त था, उसने मुझे 2006 में कहा कि मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। मैंने हाँ उसको कहा कि अब बिजनेस बंद कर रहा हूँ। तो कहता है, अरे इतना बड़ा बिजनेस क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने कहा अब एम्पायर बनाऊंगा। तो अब अब जो है लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अब क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि 11वें और 12वें में 24-24 नंबर हैं। यस तो मैं जितना कमाता हूं वो लगा देता हूं। पिछले 2016 यस तक 10 लाख लोगों बिल्कुल। को 10 लाख लोगों को गिना था फ्री में खाना। अभी जब मैं अपने फार्मूले लिखवाऊंगा ना, तो आपकी ये सारी बातों का जवाब आएगा उसके अंदर, मुझे तो ये कि ग्रुप 11वें बढ़िया, 12वें में मेरे को कितने ये लग रहा है नंबर ये है। ग्रुप बना इसलिए है कि यहीं से लोगों को आपस में सॉल्यूशन मिल जाएगा। यस यस यस। बिल्कुल मिलेगा कि 11वें और 12वें में अगर इतने नंबर हैं और 10वें में ये नंबर है, तो ये बंदा राजा बन के भी भिखारियों वाली जिंदगी जिएगा। जितना कमाएगा खर्च कर देगा, इसके पल्ले कुछ नहीं होगा। नहीं, वो जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखो अष्टक वर्ग के रूल्स बता रहा हूँ जी जी, आप कि जो कह रहे हैं वो 33। बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पर। हम्म। लेकिन बिल्कुल। लेकिन मुझे ना अपने वाले ऐप में जरा वो बना के कोई दे दे मुझे मेरी कुंडली। आप, मैं दे दूंगा जी। आपको। और मैंने मैं जो उस आपको दिन बना आपको दूँ। कहा था, आपकी कुंडली मैंने देखी है। अब आप देख लीजिए जो हाँ मैंने रूल कहा था उस दिन। आप जी। आपने देख मैंने जो रूल कहा था कि हम क्यों बात कर रहे हैं, हाँ वो 100% उस पर लग रहा है। जी हाँ, चलिए भाई। मुझे पता है। हम सब मिले हैं तो क्यों मिले हैं, हमारे हाँ ग्रह मिले ये हैं तो ये ग्रुप बना है। हाँ, नहीं तो बनता ही नहीं सही बात है। नहीं तो बनता ही नहीं। सर अभी भाई। भी वो देखो ना हम मैं हमारे ग्रुप में। 2021 से मैं 2021 से इंतजार कर रहा हूँ किसी से बात करने की। चलिए अजय जी, अब मिल गए ना लास्ट आपको। क्वेश्चन है। हाँ जी। अगर 12th हाउस में सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं और उसमें मून हाँ है, जुपिटर है, तो क्या चीज अच्छी रहेगी? मून, जुपिटर, वीनस, तो नंबर सबसे ज्यादा है, ज्यादा नंबर 37 नंबर है। 37 है। 37 नंबर है, मून, जुपिटर और वीनस। 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 तो आपको अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर चले जाना चाहिए, कामयाबी चाहिए फॉरेन तो। फॉरेन जाना चाहिए। हम्म। फॉरेन अपने नहीं देश जाना के चाहिए, अंदर। फॉरेन से ही कुछ करिए, कर सकते हैं ना। यस, फॉरेन इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रिलेटेड। सकते हैं। यस, क्योंकि अब आप या मून जो भी तो फॉरेन मिल जाना गया चाहिए। ना। आप तो जो उसमें गायें वीनस को, पालेंगी जुपिटर आप। को और मून को, तीनों को यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, फिर उसमें ये है। यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अगर जैसे देखो हमारे कई बार ऐसा होता है कि रिलेशन नहीं बन पाते इंटरनेशनल, हम्म। तो अपने भारत के अंदर 2000 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल हो जाता है। ओके। 12वां हाउस क्या बोलता है, आप उसकी बात समझो। 12वां हाउस ये बोलता है 2000 किलोमीटर, वो क्यों बोलता है कि जहाँ भाषा और संस्कृति चेंज हो जाए, वो 12वां हाउस है। चेन्नई आ तो जाओ। अपने देश में भी। हाँ जी। मैंने बोला चेन्नई आ जाओ, साउथ इंडियन फूड कल्चर लो, सब 2000 चेंज है। 2000 नहीं हो पाएगा आई थिंक चेन्नई तक। 1400 कानपुर 1500 ही से हो पाएगा। चेन्नई तो 1500 तो है ही ना। मतलब लैंग्वेज और 1400 फूड और कल्चर चेंज होना है, हाँ नहीं चेंज हो नहीं। जाएगा, पर मैं फूड अभी वहीं पे थी पुणे फूड में, मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल भी। मैंने सोचा जल्दी भाग लो यहाँ से तो फूड तो बिल्कुल नहीं ये पसंद आ होगा। रहा। नहीं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो यूज करना 37 पॉइंट्स, आप उस 12वें हाउस को यूज करना पड़ेगा। नहीं तो सर ये अपनी आदत। हॉस्पिटल से रिलेटेड जॉब भी तो कर सकते हैं, हॉस्पिटल से या फिर किसी आश्रम से जुड़ जाए, एनजीओ तब भी एनजीओ। यूटिलाइज होगा। नहीं 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 नहीं, जब तक ये अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगी, वो 12वां घर इन्हें तंग करता रहेगा। 37 पॉइंट्स लेके बैठा है वहां, सबसे ज्यादा नंबर जिन ग्रहों के पास है वो ग्रह इनको यहाँ घर पे तंग करेंगे। वो भूत प्रेत है इनके। तो जैसे आपके सबसे मतलब हाई ज्यादा नंबर आए हैं, 37 बताए 12th में, तो उससे रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। पलक जी, आपके फोर्थ में कितने हैं, फोर्थ हाउस में? बल्कि मजा ही चल रहा है, मैं बताती हूँ एक सर मिनट। फोर्थ हाउस में चेक करो ना सर, वो 27 बताएगा। है। 27 है।
तो हाँ फिर तो तो ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम लग रही है तो आप सोच लो इस चीज के लिए। नहीं मतलब मेरा पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई कर रही हूँ, बस ये है। तो जब तक पता आइसोलेशन पढ़ाई वो चल होकर रही है रह तब रहे तक हैं नहीं ना, सोचूंगी। आइसोलेशन का हाउस हो गया ना एकदम अकेले। हाँ हाँ यस। यस 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 यस। मेडिटेशन कर लेती हूँ तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होती, मजा आ रही है तो उसमें भी मजा आती है। मेडिटेशन भी तो हाँ वही तो आइसोलेशन में जाना ट्वेल्थ ही है, हाउस हो गया। हाँ टेम्परेरी। वही वही यूज पर कर रहे हो ना मेडिटेशन में आप उसको। वीनस वगैरह कैसे यूटिलाइज होगा? ना जुपिटर हो रहा है, ना वीनस और ना मून। खर्चे भी किया जुपिटर करो हो रहा है थोड़े ना, आप थोड़े। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, पढ़ाई कर हाँ रहे हो। जुपिटर तो इन्वेस्ट। फिर तो 8th हाउस तो भी हो गया ना। वीनस 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 यूज होगा ना, बिल्कुल स्मार्ट बन के योगा करो, मेडिटेशन करो, स्मार्ट बन के अच्छे कपड़े ब्रांडेड कपड़े पहन के ये करो। तू लग्न में है, मन ही नहीं करता कुछ ब्रांडेड खरीदने का। हाँ लगता सब मोह माया है, छोड़ो इन्हें। कुछ इन्वेस्ट करते रहा ओ करो थोड़ा भाई, थोड़ा। हाँ जी। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहा करो कुछ ना कुछ। इन्वेस्ट पैसे ही नहीं है, इन्वेस्ट कहाँ से करूं, मेरे पास नहीं है। और आ जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं एक ही दिन में, तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट की तो बात आ ही जाते हैं तो इन्वेस्ट ही कर दिया करो, खत्म नहीं। नहीं ना ना ना, होंगे। तो बच्चों पे इन्वेस्ट हो जाते हैं, उनके लिए कुछ खरीद लाते हो एक ही दिन में जाके, अगर किसी ने पैसे दे दिए तो। अदरवाइज आजकल सैटर्न की दशा चल रही है तो कोई पैसे भी नहीं दे रहा है, और ना मैं ठीक मांग है, रही हूँ। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा है ना, आप तो मेडिटेशन में हो, योगा में हो। बहुत ज्यादा ठीक है। नहीं, मतलब 5 मिनट ही कर रही हूँ, करता टाइम है। ही नहीं है। ठीक है, आइसोलेशन में ठीक है। ऐसे ही चल। ये यूटिलाइज करना है। अपना फिजिकल ध्यान रखिए, नहीं तो वीनस रिजल्ट दे देगा वहां पर। हम्म। अपना बॉडी जब का, वो दशा में फीमेल के लिए वीनस जो है वो बॉडी, फीमेल बॉडी है। राइट। मून साथ में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है। आपको लग रहा है आप मेडिटेशन कर रही हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। अब मैं जो एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ इसीलिए आया हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने नहीं आया हूँ। अगर ऐसा होता तो जो इंडिया के सबसे बड़े आदमी हैं ना, उनके बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ जो एस्ट्रोलॉजर तो सभी के ही खुद है। नहीं रोक पाता। उनके सब उनसे बड़े एस्ट्रोलॉजर तो कोई कर नहीं सकता है ना। अ- अब आप उसको देख रहे हैं, वो लॉस के घर में गया हुआ है, वीनस। अब वीनस अगर मेल की कुंडली में वहां है तो वो खर्चा कराता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल खर्चा करा देगा आपका, आपकी फिजिक को खराब कर देगा। अभी थोड़ा टाइम मिले तब मेन तो जाते हैं जिम और योगा। मेन तो अब मैं इस ज्यादा इसलिए 12वें। नहीं बोलूंगा कि मैं अकेला आदमी दुनिया को चैलेंज करके बैठा हूं। अब मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, सबको फिर चलिए ठीक एक है। साथ खड़ा कर दूंगा सबको। इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर 12वें हाउस में इतने ज्यादा नंबर्स हैं और जिन ग्रहों ने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं तो उनको यूटिलाइज करो। हम्म। जैसे छठे हाउस में इनको यूटिलाइज करना इन ग्रहों का, क्योंकि 6 8 12 के अंदर जो ग्रह सबसे ज्यादा नंबर दे रहे हैं उनका आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो वो पावर में है ना भाई, उसकी पावर का यूज करना पड़ेगा ना। अगर नहीं किया तो वो पावर आपको तंग करेगी। कुछ रिलेशन बिल्ड करो इतनी दूर से। अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो कुछ ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अपना नाम डाल दो, दिखना चाहिए ट्राई कि करते आप हैं। इतनी दूर वर्किंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। पैसे नहीं आ रहे वो बात अलग बात है, लेकिन कुछ हो। 6 8 12 का यूटिलाइज अष्टक वर्ग के अंदर यही है। अब जैसे इनके छठे हाउस में इनकी बेटी के 43 नंबर्स हैं। अगर वो जॉब करती हैं तो वो टॉप पे ही रहेंगी हमेशा। जिस कंपनी में होंगी जहां भी होंगी वो हमेशा टॉप पे रहेंगी। 43 वाला तो राजा है जॉब के अंदर। 6 हाउस में मेरे बेटे के 39 पॉइंट्स हैं। वो बिल्कुल लोअर लेवल पे जुड़ा था, आज इवेंट कंपनी का मैनेजर है। 4 महीने के अंदर वो इतनी टॉप तरक्की पे पहुंच गया और आज पूरे वर्ल्ड में घूमता है कंपनी की तरफ से। इंडिया तो घूम ही चुका है सारा, वर्ल्ड भी लगभग आधा घूम चुका। 39 पॉइंट्स थे, आप तो 43 की बात कर रहे
तो ये सर अब ताकत है। जैसे ये 6 हाउस में 33 है और 10th में है 20, तो बिजनेस नहीं कर पाएगा हाँ, ना। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी, और सर क्योंकि ये बिजनेस करने। 6 हाउस में मान लो हाँ सन ने 7 नंबर दिया है, और हाँ। 3 मार्स ने, मरकरी ने और जुपिटर ने 5 और सैटर्न ने भी 5 दिया है। हम्म। तो सन से रिलेटेड एक हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हो या स्टेटस हाई यस। होगा। हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सन से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। अब सन की पोजीशन कहाँ है कुंडली में? क्या वो 10th हाउस में है? 7th हाउस में है। सन 7th हाउस में है, हाँ जी। फिर उसका स्टेटस होगा। अगर सन 10th में होता तो गवर्नमेंट जॉब में जाता, कंफर्म जाता। 7 में है तो फिर वो स्टेटस में, और सन उसको वहां बेनिफिट देगा जो भी वो काम कर रहा है। पर सर 7th हाउस में सन ने 3 पॉइंट्स दिए हैं बस। तो 7 पॉइंट उसको 6 हाउस में दिए। हाँ जी। तो जॉब में है अभी वो। नहीं नहीं, अभी तो बीडीएस कर रहा है, फर्स्ट ईयर है। हाँ, तो जब जॉब में आएगा तब उसको सन फायदा देगा। और फिर दशा डिपेंड करेगी कि कौन सा ग्रह कब आ रहा है दशा में, तो वो फायदा मिलेगा। जी सर। यहाँ गोचर कुछ नहीं करेगा। उस टाइम वो सन का ही पीरियड होगा जब इसका ये चलेगा। हाँ, और सन की महादशा जब आएगी तो ये पावरफुल में आ जाएगा। अगर जॉब में होगा और सन की महादशा आ गई तो ये एकदम पावर में आ जाएगा, पर ये कहता है कि टॉप मुझे लेवल। इंडिया में नहीं रहना, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अभी से ही पकड़ कर बैठा हुआ है जिद। और जबकि इसके 12th हाउस में 28 है वक्त, और 4th में 25 है। 4th में 25 नहीं, है। अगर वहाँ 28 है 12th में, तो वहाँ सबसे ज्यादा नंबर किन ग्रहों ने दिए? जुपिटर ने 12वें 6 हाउस दिए में है। चंद्र ने दिए कोई नंबर वहां पे? जुपिटर ने दिया है, और मून ने तो 4 दिया है, मार्स ने भी 4 दिया है। नहीं, मून ने तो 4 4 दिया, एवरेज है। एवरेज रहेगा वो। ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए या वो कह रहा है काम मेरे के को लिए? आना ही नहीं है वापस, वहां पढ़कर वहीं पर पीएचडी वहीं से करके वहीं सब करूंगा, डेंटिस्ट का। अगर वहीं पढ़ना है तो 5th हाउस में चंद्र के पास कितने नंबर है? फिर पहले तो पढ़ाई देखो ना, पहले तो पढ़ाई की बात होगी है ना। वो भी 3, तो फिर इतने नंबर ही नहीं है, 3 3 है। फिर इतना ऐसा आसानी से है, पॉसिबल नहीं। मेरे केवल 24 नंबर हैं 12वें में। मैं होते रहे। 89 से बाहर ही हूँ। हाँ, कोई मैं बात नहीं। इंडिया आपके लगन में, लगन में आपके लगन में सर 33 हैं। हाँ, लेकिन 12वें घर से खाली नहीं होगा कुछ। लगन भी चाहिए ना, लगन में आपका हाँ पावर है ना, 33 हाँ। पॉइंट है, और आपके कर्म में देखो 38 पॉइंट है। इन लगन और कर्म ने मिलके आपको वर्ल्ड टूर कराया है, सर। टूर मतलब मैं उनसे कह रहा हूँ कि बेटा अगर जाना चाहता है वो नंबर बहुत जगह और भी देखने पड़ेंगे। जी जी। लगन में कितने खाली नंबर खाली है? 12वें हाउस 33 से। है सर, 33। 33। और 5th हाउस में? सर 5th में टोटल 29 है। 5th में 29 है, 33 है। देखो, जिएगा तो ये किंग की तरह है, मतलब अच्छी लाइफ जिएगा, हम्म। माइंड इसका अच्छा होगा। अब डिपेंड करता है बाकी हाउसों के ऊपर भी। 29 है, तो अगर 5th में 29 है, और सबसे ज्यादा वहां पे किसने नंबर दिए हैं 5th में? सर वीनस ने, और वीनस ने 6 दिया है और सन ने 5 दिया है। वीनस ने 6 दिए हैं वहां पे, और सन ने 5 दिए हैं। तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि लगन मजबूत है इसका। ओके। लगन मजबूत है, और इसे अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे ही सब कुछ मिलेगा। हम्म। यहाँ और पे हम वापिस ये से देखते हैं। सेकंड हाउस में कम नंबर है, 26 है। तो पैसा नहीं जुड़ेगा। हाँ।
क्योंकि सेकंड हाउस तो इकट्ठा करने का हाउस है। हाँ जी, वहां मरकरी ने 6 दिए हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट तो वो मरकरी ने दिए हैं, तो फिर अपनी बातों से मरकरी किन चीजों को मालिक है। हो हम्म। सकता है वहां जाके वो कुछ ऐसा करे कि उसकी बातों से कोई बात बन जाए। मरकरी सर टीथ के लिए भी लेते हैं ना वैसे तो। जी हाँ, हम्म, मरकरी टीथ के लिए भी होता है, वाणी के लिए भी होता है, और हाँ बिजनेस के लिए, बिजनेस का तो मालिक ही बुध है। हाँ जी, हाँ जी। अब वहां पे नंबर्स कितने हैं, अगर बिजनेस है तो बुध 10वें में नंबर्स कितने हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना कैलकुलेशन की जाती है, सारा चीजों को हम्म, देखा जाता है कि हमें क्या सफलता वहां पे मिलेगी और नहीं मिलेगी। हाँ जी, हाँ। हमारी दशा इस समय कौन सी चल रही है, दशा लॉर्ड कौन है। दशा लॉर्ड शुक्र है, और शुक्र जहाँ बैठा है उसके बाद 3 नंबर है, तो पावर ही नहीं है। हाँ हमें उनके नंबर्स भी देखने होंगे ना। जो दशा है, जिसकी अंतरदशा है, जिसकी प्रत्यंतर दशा है, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, इन पांचों लॉर्ड्स के नंबर भी देखने होंगे कि ये कितनी पावर लेके बैठे हैं। जी। तो ये हमारी दशा कैसे जाएगी, या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, हमारा ये वक्त कैसे जाएगा, कैसे गुजरेगा, हमारा इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, नुकसान होगा कि फायदा होगा। अभी मैं आपको वो एक ऐप भी लोड कराऊंगा जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और जब भी आप देखेंगे तो आपको वो डेली के सारे ग्रह अपने अपने नंबर दिखाएंगे कि आज आपके 27 नंबर बन रहे हैं, आज आपके 32 बन रहे हैं, आपके 30 बन रहे हैं, और वो दिखाएंगे डेली आपको, तो आपको पता चलेगा। वहां पे सब ग्रह भी आएंगे, कौन सा ग्रह कितने टाइम के लिए आया हुआ है। बहुत अच्छा ऐप है। अभी 3 ऐप और है, वो भी लोड कराऊंगा मैं आप सबको। सर वो ये देखना था तो कि आप, शनि की कक्षा में है वो सब है ना, वो वाला अगर आप कह रहे हैं तो। नहीं नहीं, वो तो वो तो अष्टक वर्ग की दशा है। अच्छा। अष्टक वर्ग की दशा है, अभी हम उस पे नहीं आए हैं। अच्छा। अष्टक वर्ग की अपनी दशा, महादशा, वो सब चलती है, ओके। लेकिन वो मैनुअली कैलकुलेशन होती है, वो उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा। नॉर्थ इंडिया में इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि अष्टक वर्ग इतना सिंपल है कि सीखने के बाद जब आप 5 मिनट में सामने वाले को रिजल्ट दे देते हैं, तो वो कहता है जी 5 मिनट में तो सारा काम ही हो गया, बचा ही क्या। ज्योतिष की तरह 2-4 घंटे नहीं लगते ना। अब आप बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, तो आपने देखा तीनों हाउसों को अभी इसके तो नौकरी में सबसे ज्यादा नंबर है, आपने सीधा जवाब दे दिया भैया नौकरी में कामयाबी है तेरे पास, दूसरा तो सवाल ही नहीं है। जी। ज्योतिष में आप देखते हैं ना कि ये ग्रह यहाँ पे है तो ऐसे करेगा, ये ग्रह यहाँ पे है तो ये करेगा, तो वहां टाइम लगता है। अष्टक वर्ग में कोई टाइम नहीं लगता। अभी कितना टाइम लग रहा है बताओ। विद इन 2 मिनट्स हम देख रहे हैं, उससे भी कम। उससे भी कम। अब जिस हाउस से हमें फायदा लेना है, तो वहां ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नंबर किस ग्रह ने दिए हैं, तो इससे फायदा उठा लो। हमें दूसरे को तो काम ही नहीं करना। यही उपाय है यहाँ पे। जैसे कुंडली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर जो भाव देता है उसको यूज में लेना हो, या वो किस हाउस में दिया है। जैसे फोर्थ हाउस में दिए है 34 सबसे हाईएस्ट है, हाँ, तो उसमें तो राहु भी घर है। का, हाँ तो घर का सुख बहुत रहेगा, इंटरनेशनल भी इसको सफलता मिलेगी। राहु, अब हम ग्रह को भी यूज कर जाएंगे तो राहु तो इंटरनेशनल है। हम्म। घर का यानी घर के सुख में इसको राजा वाली जिंदगी जिएगा, ऐशो आराम पूरी मिलेगी। ओके, जैसे अब इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट जुपिटर ने दिए हैं फोर्थ हाउस में, हाँ। तो इससे जुपिटर ने 6 दिए हैं, और मून ने 5 दिए हैं, मरकरी ने 5 दिए हैं, हम्म। तो इसे अब कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसमें इसमें सबसे ज्यादा। इस तरीके से करो, सबसे ज्यादा जिन ग्रहों ने नंबर दिए हैं उनका यूटिलाइज होगा आगे जाके। ओके,
जैसे कि वो जुपिटर अपनी में वाणी, वो क्या ऐसा काम करेगा कि उसकी वाणी, बुध, जुपिटर, मान सम्मान उसको मिलेगा, कुछ तो वो ऐसा करेगा। फोर्थ हाउस में अगर इतने नंबर है और फोर्थ हाउस का उसको सुख मिलना है, तो वो कुछ तो ऐसा होगा कि अगर कहीं आना जाना है तो पता चला कि उसके यार दोस्त उसके लिए गाड़ियां लेके खड़े हुए हैं बड़ी बड़ी, कि भाई गाड़ी आदमी। हम ला रहे हैं, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हमारे साथ चल, ये काम कर दे। ओके, बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठ के जाएगा क्योंकि अच्छे नंबर है। तो जैसे राहु वहां पे बैठा है तो उसको यूटिलाइज करना है, वरना राहु प्रॉब्लम करता है फिर। नहीं, प्रॉब्लम वहां कोई कुछ नहीं करेगा, उसके रास्ते बनेंगे। ओके। एक तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हमें जुपिटर को हर 12 साल में घुमा देना है कि वो कहाँ पे जाके बैठ रहा है, प्रोग्रेशन। हम्म। मैं उसकी ठीक। बात करता हूँ, प्रोग्रेशन की। ठीक। तो जिस एज की भी आप कुंडली देख रहे हैं, उस एज में सबसे पहले तो आपने गुरु को देखना है कि अब ये कौन से हाउस में जाके बैठी है, क्योंकि हर 12 साल में गुरु चेंज होता है। अच्छा, जैसे अब ये फोर्थ राउंड चल रहा है जुपिटर का प्रोग्रेशन में, तो फोर्थ राउंड में फोर्थ हाउस लेंगे या फिर जहां पे बैठा है वहां से फोर्थ लेंगे? नहीं, जहां पे बैठा वहां से फोर्थ। ओके, जैसे एट्थ हाउस में आ रहा है उसका फोर्थ, 12 साल के लिए फोर्थ हाँ, राउंड। तो अब एट्थ हाउस बन गया उसका। अब जहां जुपिटर कुंडली में बैठा था लगन में, वो मतलब जन्म के जैसे समय, वो जुपिटर खत्म हो गया। ओके, अब एट्थ वाला चल रहा है, राइट। अब एट्थ वाला चल रहा है। तो यानी वो कुछ ऐसा करेगा वहां पे, क्या काम कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा ना, वो कर क्या रहा है। अब वहां पे जैसे एट्थ में मार्स और मून है, हाँ और ट्राइन से मिल रहे हैं सैटर्न राहु, जो मैं आपको बता रही थी फोर्थ का 4 8 12 का कनेक्शन बन रहा है सैटर्न राहु से, मून मार्स हाँ, का। तो जल संबंधित हो गया ना, 4 8 12, तो जल की राशियां होगी। हम्म। उनको उनको भी लेना होगा ना, जल की राशियां होगी तो जल क्या है। अच्छा, जल तत्व से उसको भी कनेक्ट करना है, जल तत्व से। ओके। बिल्कुल, वो हर चीज को वहां कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरे ख्याल अब एट्थ में, आज के लिए हम रोकते हैं, टाइम भी हो गया, 6:45 हो गई है, और रिकॉर्डिंग भी बहुत बड़ी हो हाँ गई है। ताकि रिकॉर्डिंग भी ठीक सही है। हो जाए, और वो ये सब निकाल के ना रिकॉर्डिंग फिर मैं शेयर कर दूंगा सबको इंडिविजुअल। ठीक। बाकी हाँ, ये आप कर देना। बाकी मैम तो आपके जो ये पॉइंट है आज, वो नोट कर लेना, फिर अगले उसमें डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, कोई नहीं, बाद में कर लेंगे वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, कुछ कह रहे थे सर आप? मैं यही कह रहा था कि आज का जितना भी हुआ है, अब जो पीछे